हेलो फ्रेंड्स, आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी गत वर्ष में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन और पहली क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी दूसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला निम्न में से किस देश में स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने कौन सी उपचारात्मक विधि दी है? तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक विधि दी थी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं जड़ बुद्धि भी होते हैं, औसत बुद्धि भी होते हैं, मूंड बुद्धि भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्टेनली हॉल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में बुद्धि परीक्षण आरंभ हुआ था। तो 1920 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र की बुद्धि लब्धि 70 है तो वह बालक है। तो वह बालक क्या हो जाएगा? पिछड़ा हुआ बालक। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी। नेक्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी। भागने वाले विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि ये मानी जाती है। नेक्स्ट, एकांकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता है। इसका कारण है लघु परिवार, माता पिता का भेदभावपूर्ण व्यवहार, माता पिता के मध्य वैमनस्य और माता पिता की अति व्यस्तता। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा लघु परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य होगा। तो हमारा कर्तव्य होगा उसे विश्वास में लाकर समझाएंगे। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, साज सज्जा के लिए आप किस छात्र का चयन करेंगे? तो सौंदर्य बोध वाला जो छात्र होगा उसका साज सज्जा के लिए अपन चयन करेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तो अपन विद्यार्थी ऑप्शन ए दे रखा है, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना। ऑप्शन सी, किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, समूह चर्चा का आयोजन करना। तो समूह चर्चा का अपन क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है क्योंकि? ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता की अपेक्षा उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालक माता पिता से स्नेह की आशा करते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में अलग थलग बैठने वाले विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए दे रखा है, उससे आगे बिठाएंगे। ऑप्शन बी दे रखा है, कक्षा में उससे प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी दे रखा है, जिम्मेदारी का कार्य सौंपेंगे। ऑप्शन डी दे रखा है, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्जनशील सर्जनशील छात्र का लक्षण है तो वो जिज्ञासु होता है। सर्जनशील जो छात्र होता है वो जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट, उत्प्रेरणा से जुड़े व्यवहार का लक्षण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सुकताएं। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो केस स्टडी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है, तो समाजमिति विधि ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? वॉटसन ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो किस लिए नहीं आवश्यकता है? शारीरिक सुडौलता में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो शारीरिक सुडौलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाल व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था के बारे में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानवीय चेतना के अंग अंग हैं, तो 3 अंग हैं। मानवीय चेतना के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, इदम, अहम और परमहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रॉबर्ट गलेजर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान उपयोगी है अनुदेशनात्मक उद्देश्य में, व्यवहारगत परिवर्तन में, निष्पादन मूल्य में, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था प्रश्नावली विधि का, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है, ऑप्शन ए दे रखा है तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन बी दे रखा है व्यक्तिगत इतिहास विधि, ऑप्शन सी विकासात्मक पद्धति, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक, तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा, प्रयोगात्मक पद्धति। नेक्स्ट, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, तो परीक्षण अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अवचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समाजमिति द्वारा जांच की जाती है सामाजिकता की, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, ऑप्शन बी शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें, ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, और ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बतलाता है, तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, तो ऑप्शन 3 है वो अपना सही हो गया। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली विधि में। नेक्स्ट, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है, तो वो हो जाएगा यौन परिपक्वता। नेक्स्ट, जीव शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है भ्रूण से, रक्त कोशों से, बीज कोशों से, किसी से नहीं, तो बीज कोश अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भिन्नता का नियम बताता है, तो भिन्नता का नियम क्या बताता है? भिन्नता का नियम बताता है बालक माता पिता जैसे होते हैं, नहीं, बालक पिता जैसा होता है, बालक माता जैसा होता है। भिन्नता का नियम बताता है माता पिता से भिन्न बालक होते हैं, ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। इसमें 3 दे रखा है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती हैं क्योंकि, तो वो होता है वंशसूत्र के कारण, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडल ने प्रयोग किया था मटरों पर,
नेक्स्ट, पर्यावरण में तत्व हैं तो प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन सूत्र का नियम दिया तो वन सूत्र का नियम दिया था मेंडल ने, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास की अवस्थाएं मानी जाती हैं तो चार अवस्थाएं मानी जाती हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। नेक्स्ट, वर्ती होती है, वर्दी हमेशा बाह्य होती है, ऑप्शन यहाँ ए दे रखा है, ये गलत है। वर्दी हमेशा बाह्य होती है, विकास हमेशा आंतरिक होता है। नेक्स्ट, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है तो कम होती है जन्म के समय। नेक्स्ट, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, अपूर्ण, पूर्ण तो निरंतर प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 90%। नेक्स्ट, शेषावस्था में बालक होता है तो ना तो वो सामाजिक होता है ना वो असामाजिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई हो जाती है तो वो हो जाती है 27 इंच, ऑप्शन थ्री अपना राइट होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं तो वो कहते हैं अवधान, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सृजनात्मक योग्यता वह पहल है जिसे कोई भी बालक या व्यक्ति परंपरागत विचार क्रम से हटकर अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अभिव्यक्त करता है। यह कथन है स्टेनली हॉल का, बिन्ने का, कोल्बिन का, सिम्पसन का, तो यह कथन किसका है? सिम्पसन का। नेक्स्ट, अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बुद्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्टर्न ने सर्वप्रथम दिया था 1912 में, फिर 1916 में टर्मन ने इसका संशोधन किया और स्टर्न ने सूत्र दिया था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, और टर्मन ने 1916 में इसमें संशोधन किया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 कर दिया। नेक्स्ट, वातावरण के अंतर्गत आता है हवा, प्रकाश, जल, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विधि में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है? तो वो होगी आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है कथन है, तो यह कथन भाटिया का है, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है कथन किसका है? भाटिया का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आकांक्षा का स्तर, नींद, भूख, इनमें से कोई नहीं। तो नींद और भूख जन्मजात प्रेरक होते हैं, लेकिन आकांक्षा का स्तर है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है, अर्जित प्रेरक है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रोस का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मंद बुद्धि माता पिता की संतान, मंद बुद्धि तथा परखर माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, यह कथन है, तो यह कथन गोडार्ड का है, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है प्रशिक्षण, शिक्षक, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, शिक्षक के आदर्श व व्यवहार, सुंदर भवन, तो सुंदर भवन का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की अवधि है तो वो हो जाएगी 12 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोत्तम समझे जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? तो वो जुंग की देन है। नेक्स्ट, ऐसा अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है तो वो हो जाएगा ऐच्छिक सिद्धांत, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 180। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, दिव्या सौपन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट, अच्छे चरित्र की विशेषता होती है स्थिरता। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु भी 16 वर्ष है यानी उतनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 100 यानी औसत बुद्धि। नेक्स्ट, सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। सृजनशील बालक हमेशा जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्टर्न ने दिया था सर्वप्रथम, फिर टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट, सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित अत्यधिक प्रभावी होगा? खेल कूद में विशेष ध्यान देना, पुस्तकों में ज्यादा ध्यान देना, स्वदेश से बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा स्वदेश से बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करके, निर्णय व विश्लेषण द्वारा, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करके, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा निर्णय व विश्लेषण द्वारा। जो बी का है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, तो वो हो जाएगा प्रकृति अवलोकन। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे कथन किसका है, तो ये क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है धार्मिक विकास, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, संवेगों का अधिक। तो संचय की प्रवृत्ति वो बाल्य अवस्था में पाई जाती है, इसमें धार्मिक विकास दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। संचय की प्रवृत्ति वो बाल्य अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है 85 है तो वह बालक है, तो वह बालक पिछड़ा बालक है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संचय की प्रवृत्ति आ गया ना, ये संचय की प्रवृत्ति बाल्य अवस्था की विशेषता है। ये अनुकरण की प्रवृत्ति इनमें से कोई नहीं, तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी संचय की प्रवृत्ति और अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्य अवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है, तो वह प्रतिभाशाली बालक है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो वह हो जाएगी 14 वर्ष। नेक्स्ट, एक विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मिश्रित विधि। नेक्स्ट, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो वो होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है, तो वो होता है 12 वर्ष में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्पेरमैन को। और एक खंड का सिद्धांत बिन्ने ने दिया था। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि प्राय बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो 11 माह में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समायोजन की, यानी विकलांग बच्चे होते हैं वो तुरंत समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। सामाजिक विकास के लिए बालक में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, किशोरावस्था में। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है, ये हमें बताना है। पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, आर्थिक कारण वातावरण इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट, भाषा के विकास के क्रम में अंतिम सोपान कौन सा है? भाषा विकास की पूर्णावस्था। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालक के चारित्रिक चारित्रिक विशेषता में स्तर है, तो सामाजिकता अपना राइट आंसर है। सॉरी, इसमें चारों ही है, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिकता, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर चारों ही हैं। नेक्स्ट, संकल्प शक्ति में कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट, केली द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था में बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा, उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है, तो वो हो जाएगी अमूर्त बुद्धि। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? तो वो हो जाएगा अपना वस्तु संयोजन, भूल भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, उपयुक्त सभी परीक्षण है वो निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि के निष्पादन परीक्षण कौन कौन से हैं? वस्तु संयोजन, भूल भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण और उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है घृणा, प्रेम, आश्चर्य, आलस्य। अपना राइट आंसर आलस्य हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? परिवार। नेक्स्ट, कार्य में आनंद की प्राप्ति ही खेल है, कथन किसका है? तो ये कथन वेलेंटाइन का है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टन के अनुसार खेल है, तो वो हो जाएगा ऐच्छिक तथा आत्मिक प्रेरक क्रिया। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, ये हमें बताना है। मोंटेसरी विधि खेल पर आधारित है, डाल्टन विधि भी खेल पर है, केर्डन गार्टन विधि भी खेल पर आधारित है, लेकिन व्याख्या विधि खेल पर आधारित नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल के माध्यम से संवेगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत कहलाता है मनोरंजन का सिद्धांत। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरलोक के अनुसार खेल के प्रकार होते हैं 4। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। हरलोक ने खेल के 4 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कथन है वेलेंटाइन का। किसका कथन है? वेलेंटाइन का। नेक्स्ट, सिलर तथा स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित खेल का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था स्टेनली हॉल द्वारा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरित्र आदतों का पुंज है कथन है, तो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है,
यह तथ्य किस सिद्धांत का है? तो यह तथ्य अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अनुकरण का शिक्षा में महत्व नहीं है, ये हमें बताना है। अच्छे आदर्शों की शिक्षा मिलना, मानसिक विकास का साधन होना, आत्म अभिव्यक्ति का साधन होना, इनमें से कोई नहीं अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, तो यह उसका है, तो यह उसका क्या है? संवेगात्मक विकास है। शारीरिक विकास भी खेल से होता है, मानसिक विकास भी खेल से होता है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, बालक समूह में खेलता है, जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट, ऐसे खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वह है, तो वह हो जाएगा रचनात्मक खेल, जिसमें बालक कुछ ना कुछ निर्माण करता है। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार सामान्य प्रवृत्तियों का नहीं है? सहानुभूति, ऑप्शन ए दे रखा है सहानुभूति, ऑप्शन बी दे रखा है अनुकरण, ऑप्शन सी दे रखा है सुझाव, ऑप्शन डी दे रखा है संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। फिर से देखिए क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा प्रकार सामान्य प्रवृत्तियों का नहीं है? सहानुभूति, अनुकरण, सुझाव, संवेग नहीं है। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है, जन्मजात होती हैं, बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है। इसमें प्रबलता में परिवर्तन संभव है, ये भी सही है। मानव व्यवहार का एक अंग है मूल प्रवृत्ति, ये भी सही है। इनमें काम शक्ति की प्रबलता पाई जाती है, यही ऑप्शन अपना गलत हो गया, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि, जो कि फ्रोवेल ने दी थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रुचि अनुभवों का भावात्मक व इच्छात्मक पक्ष है, कथन किसका है? रुचि अनुभवों का भावात्मक व इच्छात्मक पक्ष है, कथन किसका है? यह कथन स्काउट का है, स्टाउट का है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रुचि कितने प्रकार की होती है? तो रुचि दो प्रकार की होती है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, एक जन्मजात, दूसरी अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्त विधि नहीं है, ये हमें बताना है। बाल अभिबोधन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण और संचित अभिलेख परीक्षण। तो संचित अभिलेख परीक्षण है वो प्रक्षेपी विधि नहीं है। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल रूप से रुचि होती है तो वो होती है जन्मजात और अर्जित, उपयुक्त दोनों अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है, तो वो कहलाती है जन्मजात रुचि, जो कि मूल प्रवृत्तियों से संबंधित रुचि होती है। नेक्स्ट, रुचि किसी प्रकृति का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? तो ये ड्रेवर का कथन है। किसका है? ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, किस किस कारण से होता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अभिरुचि के कारण। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई टीचर बनता है अपनी अभिरुचि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत का निर्माण किया जा सकता है संकल्प की दृढ़ता से, अभ्यास द्वारा, उद्देश्य को स्पष्ट करके, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है, तो वो हो जाएगी नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
मूल प्रवृत्ति किसी जैवीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किसी निश्चित दिशा में कार्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति है कथन है। तो यह कथन C.W. वेलेंटाइन का है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होता है, जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होता है और हम इनको बिना किसी प्रकार के प्रयास से करते हैं, वह है तो यांत्रिक आदतें अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया है अधिगम की, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है वुडवर्थ ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें प्रयत्न व भूल के आधार पर सीखना होता है के प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी इच्छा शक्ति, ऑप्शन डी सामाजिक एवं धार्मिक कारक। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, यानी इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, जिन्होंने अनुबंधन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो CHCL हल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कथन किसका है? तो यह कथन कोल्सनिक का है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, कथन किस यह विस्तार देते हैं? तो बहु प्रतिक्रिया का नियम। फिर से देखिए क्वेश्चन को, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो मुख्य नियम कौन कौन से हो गए? प्रयत्न व भूल का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम, लेकिन बहु प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक का गौण नियम है। और क्वेश्चन यही पूछा गया है, इनमें से गौण नियम कौन सा है? केवल क्वेश्चन की परिभाषा है वो चेंज की गई है। नेक्स्ट, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, तो हस्तलेखन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम पूछा है, तो अभ्यास का नियम, बाकी ये गौण नियम है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, व्यवस्थित अधिगम का नियम, रटने का नियम। तो अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है सीखने का। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का प्रभाव डालने वाले तत्व हैं बुद्धि, प्रयत्न व त्रुटि, अनुभव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है, तो वो हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। ये धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक स्थानांतरण लिखा गया है, ये मिस प्रिंट है बुक वाले की। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो ये किया था कोहलर ने, और ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगी प्रयत्न व त्रुटि विधि, वाद विवाद विधि, अवलोकन विधि, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कक्षा कक्ष के लिए चारों ही विधियां उपयुक्त सभी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, जन्मजात प्रेरक नहीं है, आदत, नींद, भूख, प्यास। भूख, नींद, प्यास ये तो हो गए जन्मजात, लेकिन आदत कभी भी जन्मजात नहीं होती है, अर्जित होती है। ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, स्वधारणा अभिप्रेरक है, तो वो हो जाएगा चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, स्वाभाविक प्रेरक कौन सा है? पुरस्कार, अनुकरण, दंड, प्रशंसा। तो अनुकरण स्वाभाविक प्रेरक है। ऑप्शन बी अपना
राइट होगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था के समापन व किशोरावस्था के प्रारंभ होने का वर्ष है, तो वो हो जाएगा 13 वर्ष। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह हो जाएगा जन्मजात प्रेरक। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है? देखो, नींद जन्मजात है, प्यास जन्मजात प्रेरक है, आदत की विवशता भी जन्मजात है, लेकिन आकांक्षा का स्तर है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। नेक्स्ट, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं, उत्साहवर्धक होता है इसमें, यानी कि बच्चे में उत्साह आता है, मनोबल में भी वृद्धि होती है, आनंद की भी प्राप्ति होती है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में पुरस्कार से हानि होती है, उत्साहवर्धक, मनोबल में वृद्धि, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक आवश्यकताओं से उदय होती है द्वितीयक आवश्यकताएं, यानी द्वितीय आवश्यकताएं। नेक्स्ट, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, तो वो माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वो हो जाएगा आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं व्यक्तिगत प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। उपयुक्त में से कोई नहीं अपना राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण। उपयुक्त दोनों अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहिर्मुखी बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है आक्रामकता, कार्य करने की दृढ़ इच्छा, चिंताग्रस्त। इनमें से कोई नहीं, विशेषता नहीं है आक्रामकता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतर पर्सनलिटी शब्द मूलतः किस भाषा से बना है, तो ये बना है लैटिन भाषा से। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्सोना शब्द का पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है, तो बाहरी रूप या नकली चेहरा। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इस परिभाषा को लिखा है तो ये बोरिंग की परिभाषा है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास होता है, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा तथा उद्देश्यपूर्णता, असामाजिकता, समायोजन शक्ति। तो असामाजिकता इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, वह यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है, तो आत्म चेतना अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है, तो वो हो जाएगी व्यक्ति इतिहास विधि। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है मनोविश्लेषण विधि द्वारा। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उसका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है निर्धारण मान। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक साक्षात्कार। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह वार्तालाप जो किसी उद्देश्य पूर्ण हो कहलाता है साक्षात्कार। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। नेक्स्ट, वह अवस्था जिसे वेलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल माना है, तो वह कौन सी अवस्था है जिसको सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने माना है? शेषवावस्था। नेक्स्ट, भग्नाशा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है आत्मसमर्पण, गृह त्याग करना, आक्रमणकारी व्यवहार, रोगग्रस्त होने की बात करना। फिर से देखिए क्वेश्चन को, भग्नाशा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है आत्मसमर्पण। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य जो कुछ भी बनना बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है कथन है, तो यह कथन किसका है? फ्राइड का। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्पना की अधिकता के कारण दिव्य सपन देखने वालों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है असमायोजित व्यक्ति। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है समायोजित दूषित होता है अ दे रखा है संघर्ष से, बी दे रखा है कुंठा से, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर, उपयुक्त दोनों से अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, तनाव, कुंठा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, समायोजन के प्रकार हैं मानसिक मनोरचनाएं, रचनात्मक समायोजन, स्थानापन्न समायोजन, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समायोजन की विधियां हैं प्रतिगमन, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, और ऑप्शन डी दे रखा है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, तो कठोर दंड देकर कार्य बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है भारी भिन्नता। नेक्स्ट, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक विभेद में अंतर्गत नहीं आता है, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए दे रखा है स्वभावगत भेद, बी दे रखा है रुचि संबंधी भेद, ऑप्शन सी आंतरिक विभेद, ऑप्शन डी शारीरिक रचना संबंधी भेद, तो शारीरिक रचना संबंधी भेद अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, ये विभेद कहलाता है सीखने संबंधी भेद। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद आदि अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती हैं, यह विभेद कहलाता है, तो ये रुचि संबंधी भेद कहलाता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है? सामूहिक शिक्षण पद्धति नहीं आती है। नेक्स्ट,
बिनेटिका योजना विधि है। बिनेटिका योजना विधि है, व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है ये। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं मंद बुद्धि भी होते हैं, औसत बुद्धि भी होते हैं, प्रखर बुद्धि भी होते हैं, व्यक्ति उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल बाल अपराध का सामाजिक कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का मानसिक असंतुलन। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों की मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को अपने उनके मानसिक स्तरों के अनुरूप बना सकता है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है, तो वह बालक पिछड़ा बालक है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? समान श्रेणियां, मित्रता, उपयुक्त दोनों, अत्यधिक गृह कार्य। क्वेश्चन को फिर से देखिए, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? मित्रता। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है? मेंडल का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मौलिकता का नियम। तो मौलिकता का नियम नहीं है। नेक्स्ट, मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सृजनशील बालकों में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? ये हमें बताना है। जीवन इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, गाथा वर्णन विधि, पाठ्यक्रम विधि, मनोविज्ञान की विधि नहीं है। नेक्स्ट, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंधे व अपंग बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक। तो वंचित बालकों वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, शारीरिक विकलांग बालक। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? परीक्षण विधि। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है ब्रेन लिपि पद्धति द्वारा। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक किसी भी या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं असामान्य बालक। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है बालापराध। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है वह है, तो वो हो जाएगी वातावरणात्मक विधि। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्न में से कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है सृजनात्मकता। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी दे रखा है शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी दे रखा है इसे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऑप्शन डी दे रखा है शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, बालक की शैक्षिक प्रगति पर
शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कारक है, तो समाज द्वारा सम्मान उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक है, नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक कठिनाई, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं, शिक्षक की नौकरी को सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर व सम्मान चाहिए, शिक्षक को समय पर पदोन्नति चाहिए, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में से निम्न में से नहीं है, परिपक्वता, उचित वातावरण, प्रेरणा, खेलकूद, तो खेलकूद अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण के सिद्धांत में नहीं है, यह हमें बताना है। ऋणात्मकता, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान अंशों व तत्वों का सिद्धांत, नियमित विनय का सिद्धांत, तो ऋणात्मकता अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट, पुनर्बलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व निम्न में से नहीं है, यह हमें बताना है। विद्यालय में उन बालकों को पुरस्कार प्रदान किया जाए जो सफलता प्राप्त करते हैं, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में बालक की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के समक्ष प्रत्येक प्रत्येक पढ़ाई जाने वाली विशेष सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट किए जाए, शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शारीरिक व्यायाम पुनर्बलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व निम्न में से नहीं है, तो शारीरिक व्यायाम के लिए कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता स्कूटर चलाने में बाधक सिद्ध होती है, यह कौन सा अधिगम अंतरण है, तो ऋणात्मक अंतरण है, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, पूर्व प्राप्त ज्ञान या अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है, यह कौन सा अंतरण है, तो धनात्मक अंतरण अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब शरीर के एक पक्ष के अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय अंतरण। नेक्स्ट, जब शरीर के जब शरीर के जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो, तो वह कहलाता है एक पक्षीय अंतरण। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, यह कथन है मैकडूगल का, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत, तो भाषाई सिद्धांत अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, यह कथन गेट्स का है, किसका है, गेट्स का। नेक्स्ट, प्रेरकों के वर्गीकरण में नहीं है, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, विद्यालय प्रेरक नहीं होते हैं, ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है, अवधान, अनुशासन, चरित्र निर्माण, खेलकूद, तो खेलकूद अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेरणा या अभिप्रेरणा प्रदान करने वाली विधि नहीं है, यह हमें बताना, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान, लक्ष्यों का निर्धारण, आर्थिक निर्धारण नहीं है। नेक्स्ट,
व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त समस्त जन्मजात संस्कारों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। यह कथन है तो यह मार्टन प्रिंस का है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है वंशानुक्रम, आर्थिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो राइट आंसर होगा आर्थिक वातावरण, जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के प्रकार हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो इसका राइट आंसर होगा संदेही, संकालु स्वभाव के साथ तथा एकांत प्रिय होते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। एकांत जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसकी ये विशेषताएं हैं। कम बोलने वाले तथा लज्जाशील होते हैं, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते हैं। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देखो। ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं तथा वातावरण में शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। बहुत जल्दी ही दूसरों के साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं। ऑप्शन सी आशावादी तथा कार्यशील होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं है? शारीरिक एवं मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेगात्मक विकास, भौतिक आयाम नहीं होता है। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम अधिगम में सहायक होगा यदि वह सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर आधारित हो। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शील गुण नहीं है मानसिक क्षमता एवं परिपक्व, संस्कारात्मक क्षमता, चरक विक्षिप्त, संवेगात्मक स्थिरता। तो संस्कारात्मक क्षमता अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साक्षात्कार के प्रकार होते हैं तो साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं? सूचनात्मक एवं नियुक्ति, परामर्श एवं उपचारात्मक, अनुसंधान एवं निदानात्मक। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक शील गुण के पक्ष हैं ज्ञानात्मक या बुद्धि, अनुभूति या स्वभाव, इच्छा या चरित्र। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समाज मिति द्वारा अध्ययन करने में पता चलता है सामाजिकता का। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली स्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह कथन है तो यह कथन किसका है? बोरिंग, लेंगफील्ड तथा वेल्ड का। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक दशा के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ हैं। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है। यह उदाहरण है तो यह उदाहरण किसका है? समायोजन का। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समायोजन के प्रकार हैं तो समायोजन के रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, स्थानापन्न समायोजन। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनस्तापी बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? वंशानुक्रम, मानसिक आघात, धार्मिक आघात, जन्म के समय आघात। तो धार्मिक आघात अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे कहते हैं बगनासा या कुंठा कहते हैं। नेक्स्ट, संघर्ष एक कष्टदायक संवेगात्मक दशा है जो परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण उत्पन्न होती है। यह कथन है तो यह डगलस तथा होलैंड का कथन है। फिर से देखिए क्वेश्चन को। संघर्ष एक कष्टदायक संवेगात्मक दशा है जो परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण उत्पन्न होती है। कथन किसका है? डगलस तथा होलैंड का। नेक्स्ट, बगनासा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक तनाव। यह कथन किसका है? तो यह कथन गुड का है। किसका है? गुड का। नेक्स्ट,
मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है मौलिकता, एकाग्रता, शारीरिक दोष, सीखने में धीमी गति, अमूर्त चिंतन का अभाव। तो मौलिकता मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है स्थानापन्न समायोजन। नेक्स्ट, संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। एक माता पिता की अनेक संतानों में आपस में समानता नहीं पाई जाती है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे मनुष्य से समस्त दृष्टिकोणों से मिलता जुलता हो। इसका संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? अधिगम से, प्रेरक से, व्यक्तिगत विभिन्नता से। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में भिन्नता या विचलन व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का। फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में भिन्नता या विचलन व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कथन है जेम्स ड्रेवर का। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं वंशानुक्रम का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, जाति प्रजाति या देश का प्रभाव। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेदों को ज्ञात करने की विधि है बुद्धि मापक परीक्षाएं, ज्ञानार्जनात्मक परीक्षाएं, व्यक्ति मापक या संवेगात्मक परीक्षाएं। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार हैं आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता। उपयुक्त दोनों अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक को प्रत्येक सीखने वाले के लिए उसकी विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है? कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, छात्रों का वर्गीकरण। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिभावान बालक की विशेषता होती है अध्ययन की योग्यता उसमें होती है, निर्देशन की कम उसे आवश्यकता होती है, कम उच्च बुद्धि लब्धि उसकी होती है और नेतृत्व की क्षमता भी प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जिसे यदि कोई वेशक करता है तो अपराध कहलाता है। यह कथन है स्किनर का, वुडवर्थ का, न्यूमेटर का, मार्टिन का। तो न्यूमेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल अपराधी के उपचार की विधि नहीं है वातावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, अधिगम की विधि नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है विशिष्ट कक्षाएं, अपनी देखभाल परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व शिक्षण। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं अमूर्त चिंतन का अभाव, सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकलांग बालक का प्रकार नहीं है गूंगे व बहरे, शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, पढ़ाई में कमजोर। तो पढ़ाई में कमजोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना है उन्हें कहते हैं समस्यात्मक बालक। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालकों के जटिल समस्यात्मक व्यवहार की विशेषता नहीं है चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, आज्ञा पालन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले से विद्यमान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता ही सृजनशीलता है। यह कथन किसका है? बेरन का। फिर से देखिए क्वेश्चन को, पहले से विद्यमान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता ही सृजनशीलता है, कथन है बेरन का। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, चलो कर लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। सृजनशीलता का महत्व नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रहणशीलता, बी मूल्यांकन, सी धोखाधड़ी, डी केंद्राभिमुख। तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, धोखाधड़ी। लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे 217वां। शारीरिक दृष्टि से विकलांगों की शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शिक्षक को उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन बी दे रखा है उनकी शारीरिक योग्यताओं के अनुसार खेलों की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी उनकी शिक्षा के खर्च को चलाने के लिए छात्रवृत्ति देना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, शारीरिक दृष्टि से विकलांगों की शिक्षा की विशेषताएं ये चारों ही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण किया जाता है, यह कथन है। यह कथन डंडेकर का है। किसका है? डंडेकर का। फिर से देखिए क्वेश्चन को, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण किया जाता है, यह कथन किसका है? डंडेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिक्षक वे हैं जो बुद्धिमान, कौशल से परिपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ, समझदार हो। अच्छे रचनाकार समाज के निर्माण के लिए उनकी आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह कथन रेनास का है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षक में विशेषता का होना अनिवार्य है। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, राष्ट्र सेवा की भावना, छात्रों से प्रेम। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक है कार्यभार में कमी, आर्थिक कठिनाई दूर करना, समाज में उच्च स्थिति। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असमायोजित शिक्षक का लक्षण नहीं है चिड़चिड़ापन, सहयोगियों की बुराई, अंतर्मुखी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। तो कर्तव्य के प्रति निष्ठा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो वो की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विषय सम्मिलित नहीं है, मातृभाषा, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कृत। तो संस्कृत अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहली से लेकर 5वीं तक संस्कृत विषय लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग के अंतर्गत की गई? तो वो की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खुले विद्यालय की स्थापना की है। तो वो की है 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा किस महाद्वीप से ली गई है? वो यूरोप महाद्वीप से ली गई है प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है उसे कहते हैं मूल्यांकन। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गृह कार्य नियमित रूप से देने से छात्रों में किस प्रवृत्ति का विकास होता है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है।